उत्तरकाशी के धराली में आई भीषण आपदा के बाद राहत और बचाव काम तेजी से किया जा रहा है। अभी तक 300 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। हर्षिल और गंगोत्री से भी कई यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया है। राजस्थान के 6 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। सबसे ज्यादा गुजरात के 131, महाराष्ट्र के 132 और मध्य प्रदेश के 21 यात्री शामिल हैं। दिल्ली, असम, कर्नाटक और तेलंगाना और पंजाब के भी यात्रियों को निकाला गया है। आज चिनुक से हर्षिल में फंसे पर्यटकों को बाहर निकाला गया, तो वहीं हर्षिल से 35 लोगों का रेस्क्यू करके देहरादून जॉली ग्रांट लाया गया है। तो राजस्थान के भी 6 यात्री हैं जिन्हें रेस्क्यू किया गया है सुरक्षित। दिल्ली के 7, असम के 5, अब तक 300 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। रेस्क्यू के ऑपरेशन में लगातार तेजी लाई जा रही है और अपने दर्शकों को बता दें कि जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसकी मॉनिटरिंग के लिए खुद मुख्यमंत्री मैदान में हैं। पुष्कर सिंह धामी न सिर्फ पीड़ितों से मुलाकात कर उनका हालचाल जान रहे हैं, बल्कि रेस्क्यू ऑपरेशन पर भी नजर बनाए हुए हैं। आईटीबीपी के जवान हो, आईबेक्स की टुकड़ी हो या फिर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लगातार युद्ध स्तर पर दिन रात काम कर रही है। हालांकि हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और मौसम हालांकि बीच में जरूर अड़चने पैदा कर रहा है। अभी तक की जो हमारी कल और आज की सॉर्टीज़ हैं, लगभग 100 सॉर्टीज़ हम लोग कर चुके हैं। 8 चॉपर्स हमारे फ्लाई कर रहे हैं वैली में और उनका मातली स्टेशन है। मेनली मातली से हर्षिल की कंटिन्यूसली सॉर्टीज़ हो रही हैं और इसमें जो निकाले गए लोगों के नंबर हैं समवेयर अराउंड 300 to 400 के आसपास हुआ है। उसके अलावा सामान भी हमारा गया है, राशन के पैकेट्स भी गए हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड या दूसरी मल्टीपल चीज़ें हम लोगों ने ऊपर इंडक्ट की। तो नॉर्मलसी को रेस्टोर करने में हम लोगों जो जितना हमारे एफर्ट्स हैं वो ट्राई करें उसमें। जैसा कि ऑनरेबल सीएम सर के डायरेक्शंस हैं और हमें कंटिन्यूसली रेस्क्यू ऑपरेशंस करने ही हैं, तो ऑनरेबल सीएम सर के डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली यदि नंबर कम किए जाने हैं, बढ़ाए जाने हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग एक्ट करेंगे। जब ये फ्लश फ्लड हमारे साउथ कैंप में आया, इसके कारण इंडियन आर्मी को 8 जवान, 1 जेसीओ, 7 जवान का नुकसान हुआ है जो अभी तक मिसिंग है। हमारी पूरी कोशिश है कि धराली गांव का जो कनेक्टिविटी है वापस जल्दी से जल्दी रिस्टोर हो जाए ताकि हर्षिल से यहां तक हरकत हो सके। और यह भी कोशिश है कि जो आबादी यहां पर मिसिंग है उनका खोज किया जाए। तकरीबन कहा जाता है 30 से 40 लेबरर्स जो यहाँ पे काम कर रहे थे वह शायद मिसिंग हैं। 8 यहाँ के जो जनता में से क्षतिग्रस्त हैं। मैं पूरे यहाँ की जनता को आश्वासन देता हूँ कि इंडियन आर्मी। सुनील हमारे संवाददाता उत्तरकाशी से ताजा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। सुनील, ये बताइए राहत बचाव कार्य किस तरह से चल रहा है और अब तक कितने और लोगों को रेस्क्यू करना बाकी है? देखिए, राहत बचाव कार्य अपनी गति पर है, क्योंकि अच्छी बात यह है कि आज वेदर पूरी तरह से खुला हुआ है, विजिबिलिटी पूरी तरह से क्लियर है। सेना के MI-17 के साथ साथ 2 चिनूक हेलीकॉप्टर और 5 से 6 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू कार्य में जुटे हुए हैं, क्योंकि जो रोड कनेक्टिविटी है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। तो अभी एयर कनेक्टिविटी एकमात्र माध्यम है जिसके चलते सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर संचालित किया जा रहा है। गंगोत्री धाम में करीब 400 के आसपास वहाँ पर यात्री फंसे हुए थे, क्योंकि रोड बंद होने के कारण वो वहाँ पर ब्लॉक हो गए थे। तो उन यात्रियों को गंगोत्री धाम से करीब 20 किलोमीटर दूर हर्षिल लाया जा रहा है, जहाँ पर आर्मी का हेलीपैड है। और हर्षिल से इन सभी लोगों को एक एक करके उनको वहां से रेस्क्यू करके देहरादून या फिर उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लाया जा रहा है, जहां से रोड कनेक्टिविटी और एयर कनेक्टिविटी दोनों यात्रियों को मिल सकती है। जो लोग घायल हैं, जो लोग बीमार हैं, उनके लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था की गई है। मौके पर ही हर्षिल और आईटीबीपी का कैंप है कोपांग में, धराली के पास, वहाँ पर मेडिकल कैंप की व्यवस्था की गई है। उनको ज्यादातर इसमें टूरिस्ट की भी संख्या है, तो राजस्थान के कुल मिलाकर अब तक कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है, कितने यात्रियों को? देखिए, राजस्थान, महाराष्ट्र और अन्य प्रदेशों से भी बड़ी संख्या में यात्री वहां पर मौजूद हैं। लेकिन जिस तरह से मैंने बताया कि 300 के आसपास यात्रियों को गंगोत्री धाम से निकाल के हर्षिल ले आया गया है। और हर्षिल में जिस तरह से हेली सेवाएं मिल रही हैं, एक एक करके यात्रियों को मातली हेलीपैड उत्तरकाशी लाया जा रहा है। अभी तक बड़ी संख्या में करीब 350 के आसपास यात्री और जो स्थानीय लोग हैं उनको वहां से निकाला जा चुका है। बाकी के भी जो यात्री वहां पर हैं हर्षिल में सुरक्षित प्लेस पर हैं, आर्मी का
बेस कैंप वहाँ पर है, आर्मी का हेलीपैड वहाँ पर है। तो वहाँ से उनको आज ये उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से मौसम बना हुआ है आज सभी यात्रियों को वहाँ से निकाल लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील, ताज़ा अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। आज शाम तक सभी को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। इस तरह के हालात यहां पर दिख रहे हैं, मौसम भी साफ है, तो यानी कुल मिलाकर मौसम भी साथ दे रहा है। राजस्थान के भी 6 यात्री थे जिन्हें रेस्क्यू किया गया है। अब तक 300 से ज़्यादा यात्रियों को रेस्क्यू कर हर्षिल लाया गया और हर्षिल से अब दिल्ली देहरादून जॉलीग्रांट तक पहुँचाया जा रहा है। हेली रेस्क्यू कर लाए गए लोगों को अब बसों के जरिए घर रवाना किया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत के लिए वो पीड़ित मौजूद हैं जिन्होंने उस आपदा का मंजर अपनी आंखों से देखा। मैडम कहाँ से हैं आप? हम बरेली से हैं। कहाँ गई थी आप? हम उत्तरकाशी आए थे, फिर उत्तरकाशी से हम हर्षिल घूमने आए थे। जिस समय आपदा आई थी उस समय आप हर्षिल में थे? हम हर्षिल में थे। हर्षिल में भी बादल फटने की सूचना आई थी, तो आप लोग कैसे सेफ स्थान पे पहुंचे? हमें जैसे ही सूचना मिली हमने थोड़ा सा सामान अपना जो जरूरी था वो सामान हमने पैक करा और वहाँ से हम निकल लिए। हाँ, फिर हम मिलिट्री के उसमें चले गए थे। आज आपको कहाँ ड्रॉप किया जा रहा है? आज हम देहरादून जा रहे हैं सर। देहरादून जा रहे हैं, उसके बाद अपने घर जाएंगे। भाई साहब आप कहाँ से हैं? हम बरेली से। बरेली से आप भी हैं? आप भी हर्षिल में थे? हाँ, हर्षिल। तो हर्षिल से हेली से रेस्क्यू किया गया, इसके बाद आपको देहरादून ड्रॉप किया जा रहा है। हाँ। कैसा मंजर था हर्षिल का जिस समय आपदा आई थी? भयानक मंजर। तो अपने घर को मिस कर रहे थे आप? हाँ। एयर कनेक्टिविटी तो थी नहीं? ना, उस समय कुछ नहीं था। उस समय सब नेट लाइट कनेक्टिविटी भी गड़बड़ थी? लाइट नेट सब बंद हो गए थे। इसके अलावा अन्य लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ से हैं? मैं गुड़गांव हरियाणा से। आप कहाँ गए थे? हम लोग नीलोंग, दिबांग, गंगोत्री, हर्षिल वैली पूरा ये रूट कवर करने बाइकर थे हम। जिस समय आपदा आई थी उस समय आप कहाँ थे? हम थर्ड फ्लश के समय धराली में ही थे। तो धराली का उस समय का मंजर कैसा था? कैसा खौफनाक मंजर आपने अपनी आंखों से देखा? थर्ड फ्लश के बाद सब कुछ बह गया। लगभग 50 फीट तक वहाँ पे रेत होगा। जितना बाजार था, जितनी मार्केट थी, सब कुछ पुल था, टावर थे, सब कुछ रेत के अंदर था। अब आप कहाँ जा रहे हैं? अब हमें देहरादून ड्रॉप कर रहे हैं, वहाँ से फिर हम गुड़गांव के लिए जाएंगे, हरियाणा के लिए। देखिए ये हाल है उन लोगों का जो कि उस आपदा में फंसे हुए थे, जिनको हेली रेस्क्यू के द्वारा हेलीपैड पे लाया गया। यहाँ से उन्हें देहरादून ड्रॉप किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश उप्रेती के साथ संदीप पांडे, न्यूज 80।